हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सूर्य भक्त सत्राजित, उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 17। हाँ, यह द्वारिका में ही रहता था। सत्राजित नाम था इसका। सनक थी इसे भास्कर की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करने की। भास्कर के उपासक कम है, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु इनके उपासक तो हैं, किंतु सूर्य के ना के बराबर हैं। कईयों को सनक होती है नया करने की, तो इससे भी थी उपासना ऐसी की इसने कि सूर्य प्रसन्न हो तो हुए ही, इसके सखा तक बन गए। ये द्वारिका के वन में जाकर तप करता था। खूब तप किया इसने। सूर्य इसके पास आते, इससे वर मांगने के लिए कहते, उपासक की निष्ठा हो तो क्या असंभव है, तुम कुछ तो मांगो सत्राजित। भास्कर आज जिद ही करने लगे थे। हे भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप प्रसन्नता से जो दे देंगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूँगा। हाथ जोड़कर सत्राजित बोला था। ठीक है फिर। ऐसा कहकर भास्कर ने एक मणि अपनी शक्ति से प्रकट की और सत्राजित के हाथों में देते हुए बोले, यह समंतक मणि है, इसकी पूजा नित्य करना, तब यह मणि तुम्हें एक दिन में 8 बार 2 कुंटल सोना प्रदान करेगी। अब तुम जाओ द्वारिका। सूर्य ने सत्राजित के कंधे में हाथ रखा और अंतर ध्यान हो गए। हे द्वारकेश, लगता है भगवान भास्कर हमारी सभा में पधार रहे हैं। अक्रूर ने उठकर श्री द्वारिकाधीश से कहा। कुछ नहीं बोले, बस मंद मुस्कुराए थे श्री कृष्ण। हाँ, अग्रसेन ने अवश्य पूछा था, इतना प्रकाश? सच कह रहे हो अक्रूर, भगवान भास्कर ही पधारे हैं। तात सत्राजित अपनी ये तपस्या का फल श्री कृष्ण को दिखाना चाहता था। अपनी जय जयकार सुनने की इच्छा नहीं इसकी इच्छा नहीं होती फिर यह तो सामान्य ही था। इसलिए अपने घर न जाकर यह श्री कृष्ण की सभा में आ गया था, ताकि वह समंतक मणि जो सूर्य ने इसे दी थी उसे यह दिखा सके और अपने अहंकार को पुष्ट करे। सत्राजित, श्री कृष्ण ने सब देखा, सभा में प्रवेश कर रहा था वो। उसके गले में वह मणि लटक रही थी जिसमें से अद्भुत प्रकाश छिटक रहा था। सामान्य व्यक्ति उस ओर देख भी ना सके, इतना प्रकाश था उस मणि में। अरे, यह तो सत्राजित है। श्री कृष्ण तो सबको मान देना जानते हैं। उठकर खड़े हो गए सत्राजित के स्वागत के लिए। सत्राजित का अहंकार और बढ़ गया। यह मणि कहाँ से पाई आपने? आसन में बैठने के बाद श्री कृष्ण पूछ रहे थे। भगवान सूर्य ने प्रदान की है। अरे वाह सत्राजित, तुम तो बड़े भक्त निकले सूर्य के। और बताओ, पूरी सभा तुम्हें सुनना चाह रही है। बताओ इस मणि की विशेषता। श्री कृष्ण आनंद लेना खूब जानते हैं। सहज होकर बोले, एक दिन में 8 बार स्वर्ण देती है ये मणि। सत्राजित ने पहली विशेषता यही बताई। यह सुनते ही महाराज उग्रसेन भी चौंक गए। एक दिन में 8 बार स्वर्ण? महाराज, फिर तो यह मणि राजकोष में रहनी चाहिए। श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन से कहा। सत्राजित कुछ बोलता उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यों आदियों का भी भय बना रहेगा सत्राजित को, इसलिए मणि राजकोष में ही रहे। हाँ, इसका जितना स्वर्ण होगा वह हम नित्य सत्राजित को देते रहेंगे। फिर श्री कृष्ण ने सत्राजित की ओर देखकर पूछा, कहो आपको कोई आपत्ति? सत्राजित तोड़कर खड़ा हो गया और भरी सभा में बोला, तब मैंने किया, साधना मैंने की, उपासना में अपने देह को मैंने गलाया, और फल रखोगे तुम लोग? सत्राजित हंसा। मैं मूर्ख नहीं हूँ द्वारकेश, मैं आपको मणि नहीं दे सकता। इतना कहकर सत्राजित बिना किसी की कुछ सुने उस सभा से निकल गया। श्री कृष्ण भी कुछ नहीं बोले, बस सभा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बड़ा चतुर बनता है वह कृष्ण। रात्रि को बड़बड़ाने लगा था सत्राजित पर। हुआ क्या? आप इतने परेशान क्यों हो? सत्राजित की पत्नी ने पूछा। पता है, मुझसे मणि मांग रहा था। कृष्ण चतुराई इतनी दिखा रहा था कि कहने लगा, स्वर्ण तुम रख लेना, मणि हमारे राजकोष की शोभा बढ़ाएगी। ऐसे कैसे दे दें मणि को? ठीक किया, मणि हमारी है, हम मणि क्यों दें? पत्नी ने भी पति की हाँ में हाँ मिलाई। पर
मैया पर भैया मणि का मणि कल मुझे दे दे।